Hello, dear children. Welcome to my YouTube channel. And before I start today's video, I just want to know you want the videos only in English or bilingual? So please comment in comment box. Your comments are very important for me. So चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेसन। और न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, अमेरिका में एक आदमी रहता था और वो बहुत दुखी महसूस कर रहा था। दुखी महसूस हम सब करते हैं, कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई हमें डांट देता है या कभी हमारे साथ लाइफ में कुछ ऐसा होता है, हम बहुत दुखी महसूस करने लगते हैं। और वो भी ऐसे ही कर रहा था और बाहर निकला वो घर के थोड़ी देर बाद और चलने लगा, रोड साइड वॉक करने लगा और अचानक से जाके एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। और पता है वो पेड़ कौन सा था? वो पेड़ भी जो था ना, वो कोई सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी नहीं था। वो दैट ट्री वाज आल्सो द सिंबल ऑफ नेगेटिविटी। दैट वाज हेमलॉक ट्री। वो हेमलॉक ट्री था जो खुद से नेगेटिविटी का सिंबल है, जो कि बैड ओमेन है, जो कि अपशकुन का प्रतीक है, अपशकुन का सिंबल है। अच्छा नहीं माना जाता है हेमलॉक ट्री अमेरिका में। उसी पेड़ के नीचे वो रुक जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो ऊपर की ओर देखते हैं कि एक क्रो बैठा हुआ है, एक कौवा बैठा हुआ है और स्नोफ्लेक्स थी पूरे ट्री को कवर किए हुए। तो वो कौवा जो है ना कुछ एक्टिविटी करता है। अब ये तो पता नहीं क्या एक्टिविटी करता है। कौवा अपने आप को सेटल करना चाहता है या टेक ऑफ करना चाहता है या अपने विंग्स फ्लैप करता है। तो कुछ स्नोफ्लेक्स मीन छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन पोएट। उनके ऊपर गिरते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स स्नो के और वो क्या होते हैं, वो खुश हो जाते हैं। और आपको पता है क्रो भी सिंबल ऑफ नेगेटिविटी माना गया जाता है। सो ये दोनों सिंबल ऑफ नेगेटिविटी ने चेंज कर दिया पोएट का माइंडसेट। पोएट कहता है यार मैं तो पूरा दिन बर्बाद करने वाला था यही सोच के, आई एम सो अनहैप्पी, आई एम फीलिंग डिप्रेस, जैसा कि हम सब करते रहते हैं, पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। पोएट कहता है अब मेरा बचा हुआ जो टाइम है ना दिन का, मैं उसको यूटिलाइज कर लूंगा। तो सिंपल मोमेंट इन लाइफ हैज लार्ज सिग्निफिकेंस। छोटे छोटे जो पल होते हैं कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। और नेचर हैज़ हीलिंग पावर। अगर आप डिप्रेस्ड फील करते हो, आप सैड फील करते हो, तो नेचर के कांटेक्ट में जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात यह है कि सैड फील मत करिए, अपना दिन बर्बाद मत करिए। कभी कभी तो लोग पूरा मंथ, पूरा साल बर्बाद कर देते हैं और दुखी रहते हैं। तो मत करिए, अपना जो समय है ना वो बहुत कीमती है, उसको अच्छे कामों में लगाइए। और गेस द पोएट। द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वेरी फेमस अमेरिकन पोएट। And he had written very motivational poems. And our former prime minister, first prime minister Pandit Jawaharlal Nehru was very fond of his poems. And उनकी पोम्स के पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने ज़्यादा फैन थे कि उन्होंने कुछ लाइंस को अपनी डायरी में, अपनी टेबल पे लिख के रखा हुआ था और उसको रोज पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उस टाइम कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं होता था यूट्यूब का, तो बुक्स ही थी ओनली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। तो वो उनको रोज पढ़ते थे। आप जानना चाहोगे वो कौन सी लाइन थी? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये लाइन सबको पता होना चाहिए। इनका मीनिंग बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छा है कि मुझे सोने से पहले मुझे बहुत दूर तक जाना है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और मरने से पहले मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। सोने से पहले मुझे बहुत दूर तक जाना है, मतलब मुझे बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, और मरने से पहले मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। सो लेट्स बिगिन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Yes, Dust of Snow, composed by Robert Frost, a very famous American poet. So, about poet Robert Lee Frost was an American poet. He is known for his realistic depiction of rural life. रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ मीन्स जो रूरल लाइफ है, जो विलेज लाइफ है, उसको रियल तरीके से पोर्ट्रे करते हैं अपनी पोम्स में। और बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट हैं जो बहुत ज़्यादा सबके द्वारा पढ़े गए हैं। What's the theme of the poem? The theme of the poem, Dust of Snow, is that even a small thing can bring drastic change in one's life. कभी कभी हमारी लाइफ में छोटी सी चीजें बहुत बड़े बड़े से बदलाव ला सकती हैं। तो यही हमारी पोम की थीम है। और इसके साथ में बहुत सारी और भी थीम है। दैट सिंपल मोमेंट इन लाइफ हैज लार्ज सिग्निफिकेंस। ओके।
और एक और थीम हो सकती है, नेचर हैज हीलिंग पावर। नेचर के अंदर हीलिंग पावर है। अगर आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, अगर आप नेगेटिव फील करते हैं, आप गार्डन में चले जाइए, आप हिली एरियाज में चले जाइए, एक आपका मूड चेंज हो जाएगा। और राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड, एक्सप्लेनेशन पार्ट। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Poet is standing under a hemlock tree. You can see here, hemlock tree is also the symbol of bad omen and crow is also the symbol of bad omen. मतलब hemlock tree और crow दोनों ही bad omen का symbol है। And winter season है और poet hemlock tree के नीचे खड़े हुए हैं। The way a crow shook down on me, तो poet कहते हैं किसी तरीके से, एक तरीके से, पता नहीं कि कौन सी एक्टिविटी से, shook down on me, crow has flapped the wings, और मेरे ऊपर कुछ snowflakes गिरते हैं, means the crow has flapped the wings and some snowflakes fell on body of the poet. The dust of snow from a hemlock tree, and from dust of snow कहाँ से मिले, कहाँ से गिरे पोएट के ऊपर, फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री जो कि एक पॉजिटिविटी का सिंबल नहीं है। और डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्नोफ्लेक्स। ओके, सो यहाँ पे आप ये भी साथ साथ देखते चलिए कौन सी पोएटिक डिवाइस है। शुक डाउन ऑन मी, ओ ओ साउंड इज रिपीटेड, तो यहाँ पे एसोनेंस है। एसोनेंस मीन्स जहाँ पे हमारे वोवल साउंड्स रिपीट होते हैं। ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, तो स्नो पार्टिकल, स्नो फ्लेक्स के लिए डस्ट यूज किया गया है। ओके, डस्ट से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे कंपैरिजन तो हुआ है लेकिन एज लाइक सो का यूज नहीं हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे डस्ट वर्ड में मेटाफर आया है। दूसरा जो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, आप देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। द सेंटेंस इज कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लाइन। जो पहला सेंटेंस है वही नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यूड है, और उसके बाद वही थर्ड लाइन में कंटिन्यूड है, वही फोर्थ लाइन में। तो यहाँ पे एंजैम्पमेंट भी है। एंजैम्पमेंट का मतलब द सेंटेंस विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। ओके, सो क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गए, मेटाफर हो गए, एंजाममेंट हो गए, और एक और चीज है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मीन्स होता है पोइटिक लाइसेंस भी है यहाँ पे, जहाँ पे पोएट सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है राइम स्कीम क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे वॉवल साउंड्स का यूज किया गया है। इट मीन्स यहाँ पे इन्वर्जन भी है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Poet is saying, has given my heart. This activity of the crow has changed the feelings of my heart, had changed the mindset of mine, and saved some part. और जो कुछ पार्ट डे का बचा हुआ था जिसको मैं रिग्रेट में बिताने वाला था, ग्लूमिनेस में बिताने वाला था, वो बच गया, उसने, क्रो ने बचा दिया उसको। अब मैं उसको यूटिलाइज कर लूंगा किसी अच्छे काम में, बिकॉज मैं तो पूरा दिन डिप्रेस रहने वाला था। बट क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं पॉजिटिव फील करने लगा। और थैंक यू क्रो एंड दिस हेमलॉक ट्री, नाउ आई विल यूटिलाइज माई रेस्ट ऑफ द टाइम एंड द डे आई हैड रूड। पोएट कहता है कि जो डे मैं बेकार करने वाला था, रिग्रेट में जो मैं वेस्ट करने वाला था, अब मैं उसको वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं यूटिलाइज करूंगा। तो दिस इज द पोएम। Saved some, S is repeated, so this is here alliteration. Or children, the poet wants to tell us that the simple action of the crow, simple, um, activity of the crow has changed the mindset of the poet, sorry. And now poet is feeling very happy. So the bad omens in our life has also positivity. There is no bad omen, but we feel. And sometimes it's a tendency of human beings, when they become sad, they feel gloomy, they feel unhappy, they waste their days, their years, their months, पूरे दिन साल बिताते चले जाते हैं और दुखी रहते हैं लगातार। लेकिन आप देखिए आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है, आप उस पर नजर डालिए, नेचर को अपना फ्रेंड बनाइए, और आप भी पॉजिटिव फील करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। और आप पोइटिक डिवाइस देख लीजिए, सॉरी, राइमिंग स्कीम है, क्रो एंड स्नो आर राइमिंग टुगेदर, ए मी एंड ट्री आर राइमिंग टुगेदर, देन it is called BB, hard and part are rhyming together. It is C, and mood and rude is rhyming together. It's D. But अगर only 4 lines आपकी एग्जाम में आते हैं तो आप
राइमिंग स्कीम ए बी ही यूज करेंगे बिकॉज ओनली फोर लाइन्स आर देयर, तो एग्जाम में हम ए बी ही यूज करेंगे. Explanation: the poem is set in a scene where the poet is in a bad mood and is walking by a tree, a hemlock tree. Hemlock tree is a poisonous tree. As he passes by, Crow happens to throw some snow dust on him. Whether it falls on his head or shoulder, it's unknown, as there is no specific mention in the poem. Also, the readers are left in doubt about the bird's specific action. Whether the crow was shivering with cold, or readjusting itself on the branches, or taking off. It happened to send some particles of snow upon the poet. Here, the two agents of nature, the hemlock tree and crow, are signifiers of sadness and gloom, just like poet's mood was in the opening scene. Now, poetic devices metaphor dust is used to indicate the snow above. In the hemlock tree dust को कंपेयर किया गया स्नोफ्लेक से, लेकिन कोई वर्ड नहीं यूज हुआ कंपैरिजन का, तो मेटाफर है. एलिट्रेशन सेव्ड सम, एस एस मींस वॉवल साउंड नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन.